कोई ऐसा ख़ास इंसान जो आपको छोड़ चुका है। आप उससे बहुत मोहब्बत करते थे और किसी भी सूरत नहीं चाहते थे कि वो आपको छोड़ कर जाए, लेकिन अब क्या करें, वो आपको छोड़ चुका है। आपके लाख इसरार पर, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो वापस नहीं आ रहा। उसने आपकी मोहब्बत को ठुकरा दिया है। अब क्या करें ऐसा कि वो वापस आ जाए और फिर आपसे मोहब्बत करने लगे, आपकी परवाह करने लगे, उसके दिल में आपकी चाह दोबारा से बहाल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स आपको बताई जाएंगी जिससे उसके दिल में दोबारा से एहसास पैदा हो जाएगा कि आपको खोने का नतीजा क्या है, आप उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती थी या रखते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सके। दोस्तों, ये एक बहुत ही दहला देने वाला उसकी ज़िंदगी में झटका है कि जब आप उसे नज़रअंदाज करें, उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसके बगैर रह सकती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उससे फासला रखें, हर तरह के राब्ते ख़त्म कर दें और भरपूर तौर पर सब्र का मुजाहरा करके अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर लें। अगर वो आपको कॉल्स करे तो उसकी कॉल को फ़ौरन काट दें। उसे ये जताएं कि आप मसरूफ़ हैं, आपके पास टाइम नहीं है। अब उसके मैसेजेस को ना पढ़ें। अगर आप उसे वापस लाना चाहती हैं तो उसे ब्लॉक कभी ना कीजिएगा, बल्कि उसे हमेशा जताते रहें, बार बार उसकी कॉल्स काट के, उसके मैसेजेस का रिप्लाई ना करके। दोस्तों, ये काम है तो बहुत मुश्किल, लेकिन इसमें सब्र तो करना पड़ेगा। अगर किसी को एहसास दिलाना है, अगर किसी के दिल में अपनी मोहब्बत दोबारा से जगानी है, तो कुछ अरसे के लिए ये तकलीफ़ आपको ही अकेले में झेलनी पड़ेगी। मोहब्बत का दर्द क्या होता है, इसकी आजमाइश क्या होती हैं, उसे ये खुद ही आपके नज़रअंदाज करने से महसूस हो जाएंगी। अगर आप ऐसा करते हैं, उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वापस पलट आए, उसे एहसास हो जाए। अब देखें, जब आप उससे दूर हो जाएं तो ज़ाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी होगी, उसकी बहुत ज़्यादा याद भी आएगी। आपको ये भी खदशात जहन में आते रहेंगे कि उसे मेरी फ़िक्र होगी भी या नहीं होगी। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो उसको सारे घरेलू काम खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो है नाराज़ और वो इस तरह से बहुत परेशान रहने लगेगा। इस परेशानी में उसको आपकी अहमियत का पता चलेगा कि आपके बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी है। इस तरीके से उसके दिल में दोबारा से मोहब्बत बहाल की जा सकती है। अब दोस्तों, याद रहे कि जब आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जब आप उसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक कोने में बैठकर मुंह फुला कर ना बैठे रहें और ना ही किसी का इंतज़ार करने का दिखावा करें। अगर आप बोर हो रहे हो या उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, तो अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलें और एंजॉय करें। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर वो देख लेता है ऐसा कि आपकी ज़िंदगी में उसके जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप देख लीजिएगा वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत दोबारा से बहाल हो जाएगी। अगर फिर भी उसके दिल में मोहब्बत ना पैदा हो, तो एक तब्दीली है जो आपको ज़रूर नज़र आएगी। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगी। याद रखें, किसी के लिए सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन किसी के लिए अपने आप को बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है। याद रखें, ज़िंदगी के सारे फ़ैसले दिल से नहीं किए जाते, कुछ फ़ैसले दिमाग से भी करने पड़ते हैं। अगर आपने उसे नज़रअंदाज करना है, उसे एहसास दिलाना है, तो इसका इलाज ये भी है कि पहले तो आप जॉब करती थी, अब अपने आप को मसरूफ़ रखना है तो दोबारा से जॉब पर लग जाएं और थोड़ा बहुत ओवर टाइम भी कर लें। अगर आप जॉब नहीं कर पा रही तो घर में ही किसी न किसी एक्टिविटीज़ में लगी रहें, जिससे आपका दिमाग, आपका जहन मसरूफ़ रहे और उसकी यादों से आप दूर रहें, ताकि उसकी यादें, उसकी मोहब्बत आपको सताए ना और उसे एहसास हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है। एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, अपने घर के मामलात अपने दोस्तों को बिल्कुल ना बताएं। आप बाहर के दोस्त इसलिए ना बनाएं कि आपने अपने घर के मामलात उनको बताने, उनके साथ शेयर करने।
आपने दोस्त इसलिए बनाने हैं ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुनफरिद हो, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आए जिससे आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकें, जहन में दिल में जो भी बेचैनी है वो दूर हो जाए। अगर आप दोस्तों से अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हैं, अपनी सहेलियों से अपने घर की बातें करते हैं, तो हो सकता है उनके किसी गलत मशवरे से आपकी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाए। मुमकिन है आप दोनों दोबारा एक हो जाएं और प्यार पहले से भी ज़्यादा हो जाए। तो इस सूरत में आपकी सहेलियों के नज़दीक आपके प्यार की क्या इज़्ज़त होगी। अगर मामलात बार बार लड़ाई झगड़े की सूरत में सामने आए तो बार बार मिलना छोड़ दें, एक दूसरे के दरमियान गैप लेके आ जाएं। बार बार मिलने से लड़ाई झगड़ा एक मजाक बन जाता है जिससे बाज़-औक़ात वालिदैन भी डिस्टर्ब होते हैं, आपके मामले में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं और जिसका ये नतीजा होता है कि घर टूटने का ख़दशा बढ़ जाता है। अच्छा, एक दूसरे से दूर रहने से, एक दूसरे के दरमियान गैप लेके आने से इंसान अपनी गलतियों पर नज़रसानी का उसे एक अच्छा मौका मिल जाता है और दोनों ही आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि क्या हम अकेले ठीक हैं या एक दूसरे के साथ। जितना गैप अच्छा होगा उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा, चाहे वो रिज़ल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव। याद रखें, इस दौरान कभी भी अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए बंद ना करें। नज़रअंदाज करने का मकसद ये नहीं कि आप अपने शोहर से दूर होके किसी और के साथ दोस्ती कर लें और उसे ही हर दिल अजीज़ समझने लग जाएं। उससे दूर होने के बावजूद, उसे नज़रअंदाज करने के बावजूद, मसरूफ़ रहने के बावजूद, सारे दरवाजे उसके लिए बंद करने के बावजूद भी अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए आपको कभी बंद नहीं करना। एक मुहावरा आपने सुना होगा कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बहरहाल इसके लिए आपको अपना मन साफ़ रखना है, नेक नियति से उसे नज़रअंदाज करना है ताकि जब उसके दिल में आपके लिए एहसास पैदा हो, मोहब्बत दोबारा से बहाल हो जाए तो आप उसी जज्बे से उसको वापस अपना लें। हाँ, एक और बात, अगर वो लड़का आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आपका शोहर आपको नज़रअंदाज कर रहा है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो आपको एहसास दिलाना चाहता है। इस सूरत में आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, जब ही तो अपने आप को इतना मसरूफ़ किया हुआ है। अगर ऐसा है तो आपको ही पहल करनी चाहिए उसको मनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो आपके बगैर नहीं रह पाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारी फैमिलीज़ में ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। छोटी छोटी ही बातों की वजह से काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। तो कोशिश किया करें छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके एक दूसरे का सहारा बना जाए, ना कि एक दूसरे को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई लाजमी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए, इवन फैमिलीज़ के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। प्यारे दोस्तों, रोज़ाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हसूल के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।